आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 एडवांस मैथ का। आज तीसरा चैप्टर है। तो तीसरा चैप्टर है डिजिटल सम, अंकीय योग। ये कोई वैसे मतलब क्वेश्चन नहीं है, ये केवल जब हम क्वेश्चन कोई सॉल्व करते होते हैं और बड़ी कोई वो आती है, जैसे डिजिट कोई आ जाती है तो उसको डिजिटल सम से हम उसका वो निकाल लेते हैं, आंसर मतलब निकाल लेते हैं, वो है ये। तो हम देखेंगे क्या होता है ये। तो कॉन्सेप्ट पहला है जोड़, मतलब अगर मतलब जोड़ से निकालना है डिजिटल योग तो पहला क्वेश्चन से समझेंगे। इसमें कोई वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस क्वेश्चन से हम लोग समझ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1 2 3 5 6 7 ये संख्या है पूरी का डिजिटल योग निकालना है। तो डिजिटल योग कैसे निकालते हैं, इन सबको जोड़ लेंगे। 1 2 3 5 6 7 9 सबको जोड़ लेंगे, तब डिजिटल सम निकलेगा। इसकी एक ट्रिक समझ लो या फार्मूला समझ लो। जैसे ये इतने अंक हैं, इसमें जो 9 आता है, जो देखो मैंने लिखा है, संख्या जोड़ने के दौरान 9 छोड़ा जा सकता है। मतलब अगर इस संख्या में कोई 9 अंक आ रहा है, या तो वो पूरा 9 खुद लिखा है या तो ऐड करके 9 बन रहा है, तो उसको हम कट कर देते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू मतलब नहीं मानी जाती है। जैसे इसमें है ये 9 पूरा है तो इसको कट कर देंगे और देखेंगे ऐड करने के बाद कोई 9 बन रहा है क्या, तो ये बन रहा है, ये 7 है, ये 2, ये दोनों मिलके 9 बनाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। फिर और देखेंगे ऐड करने से कोई 9 बन रहा है क्या, ये बन रहा है, ये 6, ये 3, 9 बन रहे हैं, तो इनको कट कर देंगे। अब बच्चा क्या हमारे पास, ये 1 बचा, 5 बचा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये डिजिटल सम आ जाएगा। यही होता है। और एक और कॉन्सेप्ट होता है, अगर मान लो हम यहाँ ऐड करते 0 आ जाता तो उसको हम 9 भी लिख सकते हैं। मान ली किसी का डिजिटल योग 0 आया तो या तो हम उसको 0 लिख सकते हैं या तो 9 लिख सकते हैं। ये एक रूल होता है, ये मैंने लिखा है। किसी संख्या का योग 0 है तो उसे 9 मानते हैं, मतलब ये 0 ज़रूरत होती है तो उसको 9 भी लिख लें या 0 भी लिख लें। और अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्लस जोड़ वाले का। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया, ये कॉन्सेप्ट था, ये क्वेश्चन है एक। इसको देखो, ये संख्या है, ये संख्या है। अब इसमें डिजिटल योग निकाल के हम सॉल्व करेंगे। वैसे ऐड करेंगे बहुत टाइम लगेगा, पूरा ऐड करने से आ भी जाएगा, इसको नीचे लिख के ऐड करेंगे तो आ भी जाएगा, पर बहुत टाइम लगेगा। तो इसकी वजह से हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं, इसी को डिजिटल सम बोलते हैं। तो इसका निकालेंगे डिजिटल सम। 2 3 7 8 है, तो यहाँ पहले हम सबसे पहले चेक करते हैं कि कहीं 9 तो नहीं बन रहा, या तो 9 खुद लिखा हो स्वयं, या तो किसी को ऐड करने के बाद 9 बन रहा हो। तो यहाँ देखेंगे 9 तो वैसे तो है नहीं, फिर देखेंगे चेक करेंगे कि कोई मतलब 9 बना तो नहीं रहा है कोई अंक। ये 2 है, ये 7 है, ये 9 बना रहे हैं तो दोनों कट जाएंगे। फिर इसके बाद देखेंगे कोई 9 नहीं बना रहा है, फिर इन दोनों को जो ऐड करेंगे 8 और 3 को ऐड करेंगे तो 11 बनेगा। फिर 11 को जैसे हम इसको ऐड करेंगे 3 2 5 आया, 5 को फिर 7 में ऐड करेंगे 12 आया, तो 12 को हम 12 इसमें 8 में नहीं ऐड करेंगे, फिर पहले इसको जोड़ लेंगे, ये 3 आएगा, फिर 3 को 8 में जोड़ेंगे, 8 8 3 11 11 होगा, तो 11 को फिर जोड़ेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसको डिजिटल सम बोलते हैं। इसमें जैसे इसको जोड़ेंगे 9 9 तो पहले 8 ही जाएगा, फिर 3 2 5 5, जब तक एक अंक की संख्या, मतलब जोड़ने का मतलब ये होता है उसको एक अंक की संख्या बनानी, डिजिट बनाना है, एक अंक का डिजिट बनाना है, 2 अंक का ना रहे। जैसे जहाँ से 2 आ जाता है उसको आपस में जो ऐड कर देते हैं। जैसे 9 इसको हटा दिया, 3 2 5 आया, 5 के बाद फिर 8 ऐड करेंगे, 8 5 13 होता है, तो 13 हम नहीं लिखेंगे, इनको एक अंक का बनाने के लिए इनको आपस में ऐड कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। जैसे क्वेश्चन में हल किया हमने, ये तो बता दिया था। ये देखो 9 1 9 कट गया, फिर 3 2 5, यहाँ 5 आया, 5 में 8 ऐड किया 13 आया, 13 को फिर आपस में ऐड किया 4 आया, इसका 2 आया था, इसका 4, ये 6 आ गया डिजिटल सम। फिर ऐसे घटाने के लिए सेम, घटाने में यही होता है, सेम कंसेप्ट लगता है, क्योंकि यहाँ माइनस होता है तो बाद में जो बचता है उसको घटाने, जोड़ने की जगह घटा देते हैं। पर एक इसमें रूल होता है, यदि अगर हमने जैसे क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया उसके बाद अगर माइनस में हमारा आंसर आता है तो
उसको हम 9 तो वो मतलब रॉन्ग होता है, तो उसमें हम 9 जोड़कर सही डिजिटल योग ज्ञात करते हैं। जैसे ये है 39 है -26 है, तो हमने 9 तो काट दिया, 9 कट जाएगा हमारा, ये 3 आया, फिर माइनस इन दोनों का डिजिटल सम निकालेंगे तो ये 8 आ जाएगा। इसको माइनस किया तो ये 5 आया, तो माइनस में तो आएगा नहीं, तो इसकी वजह से हम इसमें 9 ऐड करके इसको प्लस में बनाएंगे। ये एक रूल होता है, ये देखो मैंने लिखा है, यदि योग माइनस में आता है तो डिजिटल योग में 9 जोड़कर सही डिजिटल योग ज्ञात करते हैं। तो -5 आया, इसमें 9 जोड़ देंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई वाला भी सेम ही है, मतलब जैसे ये 2 3 4 है इंटू 1 2 4 है, तो इसको पहले आपस में ऐड कर लेंगे। 3 2 5 4 9, तो 9 तो कट गया, तो 0 यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 आया। फिर इसको देखेंगे 4 2 6 6 1 7 7 आया। 7 में 0 मल्टीप्लाई कर, 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो 0 आता है, तो ये 0 आ गया। और देखो मैंने इस क्वेश्चन में मैं मतलब ये तो बता दिया था कि मतलब निकालना के डिजिटल सम कैसे निकालना। अब हम ऑप्शन में आंसर कैसे निकालेंगे ये तो हम देखना ही भूल गए, तो अब मैं बताती हूँ। हमारा इसका डिजिटल सम 6 आया है, तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे किसका डिजिटल योग सम 6 आ रहा है। तो यहाँ से देखते हैं, 6 6 2 8 1 9, ये कट गया, 9 बन गया ये, तो जहाँ से 9 बन जाता है वो कट जाता है, बच्चा एक, तो इसका डिजिटल योग 6 नहीं आ रहा है, तो ये रॉन्ग आंसर है। फिर इसको देखेंगे 5 6 7 7 6 13 13 13 को लिखेंगे +1, ये 4 आया, ये भी रॉन्ग आंसर है। इसका डिजिटल सम निकालेंगे 7 6 13 13 की डिजिटल सम 4 आ जाएगा। 4 1 5, ये भी नहीं आएगा। डिजिटल सम हमें निकालना कितना है, 6, जिसमें 6 डिजिटल सम जिसका आ जाएगा वही आंसर सही है। जैसे इसका हम डिजिटल सम निकालेंगे 7, ये 2 हो गए, एक ये हो गया, एक ये, तो 9 कट गया, इसका डिजिटल सम 6 बचा, तो यही आंसर सही है हमारा। तो ऐसे क्वेश्चन जब लॉन्ग दिए रहते हैं तो उसमें हमारा इसका यूज होता है। वैसे इसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कभी, केवल हमें मतलब लॉन्ग वाले क्वेश्चन में आंसर निकालने में डिजिटल सम का यूज करते हैं, तो आंसर निकाल आता है। जैसे ये मल्टीप्लाई वाला सेम ही है, बस मैंने बता दिया है। जैसे इसका 0 वो आया है डिजिटल सम इसका, तो हम इसमें आंसर निकालेंगे। जैसे 9 तो कट गया, फिर बचा कितना, 6 2 8 1 9, ये भी कट गया, तो इसी का 0 बच रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। और फिर कॉन्सेप्ट 4 जो है तो वो भी सेम होता है। डेसिमल वाले जो सॉल्व करने होते हैं, पहले हम सॉल्व करने से पहले डेसिमल को मतलब हटा के लिखेंगे, उसका कोई मतलब नहीं होता है डिजिटल सम निकालने में। तो जैसे 0.5 लिखा है इंटू 5 प्लस 0.25 ये क्वेश्चन लिखा है, तो इसका हम पहले पॉइंट हटा के पूरा क्वेश्चन लिख लेंगे। जैसे इसका पॉइंट हटाया 5 × 5 आया, इसका पॉइंट हटा के डिजिटल सम निकाला तो ये 7 आ गया, इंटू इसका पॉइंट हटाया 5 आ गया, फिर इसका पॉइंट हटाया ये 5 आया, इंटू 4 आया, फिर इसका पॉइंट हटाया तो 5 आया, फिर इसका डिजिटल सम निकाला पॉइंट हटा के 7 5 12 12 को डिजिटल सम निकालेंगे 1 + 2 3, तो ये 3 आ गया। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आया, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 35, ये 20 आया, ये 15 आया, तो इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, डिजिटल सम निकालेंगे तो 7, इनको ऐड करेंगे तो 8 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 6 आएगा, फिर 7, फिर देखेंगे कोई 9 तो नहीं बना। सबसे पहले हम डिजिटल सम निकालने में यही चेक करेंगे, कोई 9 बन रहा हो तो उसको हटा देंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू कोई मानी नहीं जाती है। तो ये 7 + 2 ये 9 बन रहा है, फिर और कोई 9 नहीं बन रहा है, तो ये 8 और 6 को जोड़ेंगे, 8 6 14 14 आया, 14 का डिजिटल सम निकालेंगे +5 5 आ गया। अब हम आंसर में देखेंगे 5 किस में आ रहा है, किसका डिजिटल सम 5 है, तो इसका देखो निकालेंगे हम डिजिटल सम 2 + 0, तो ये 2 आएगा, इसका निकालेंगे तो ये 6 आएगा, 1 + 5 ये 6 आएगा, इसका निकालेंगे तो इसका 1 आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 8 ऑप्शन है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो बस इतने कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में, यही मेन कॉन्सेप्ट यही है। और क्वेश्चन तो मैं केवल कोई भी क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, केवल कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ। एक चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं केवल उनको बता रही हूँ, ना मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, ना इतना मतलब मुझे आता है कि मैं क्वेश्चन कराने बैठूँ, टाइम भी नहीं है मेरे पास। तो आप लोग जुड़े रहिए, जितने लोग जुड़ रहे हैं,
तो कॉन्सेप्ट सारे मैं कराती रहूँगी। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं राकेश यादव सर की बुक से ले रही हूँ, खुद से नहीं बना रही हूँ। जो आप लोगों को लगे कि खुद से करा रही हूँ, तो राकेश यादव सर की बुक से मैं पढ़ती हूँ, उसी को मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख के, खुद के लिए भी और आप लोगों के लिए भी तैयार करती हूँ। फिर वही मैं थोड़ी देर में आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ। तो शायद किसी के पास टाइम कम हो तो इससे अपना प्रॉफिट ले सकता है। तो ठीक है, क्लास ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब अगला चैप्टर कल पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर। तो जुड़िए आप लोग, जितने लोग जुड़े हैं। ठीक है, बाय बाय।